जब हनुमान जी ने बादशाह अकबर की निकाल दी सारी हेकड़ी, जब हनुमान जी ने बादशाह अकबर को सिखाया सबक, गोस्वामी तुलसीदास को कैद करना अकबर को पड़ गया भारी। अपने भक्त तुलसीदास की रक्षा के लिए दौड़े चले आए हनुमान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। गोस्वामी तुलसीदास, मुगल बादशाह अकबर और श्री हनुमान जी से जुड़ी ये रोचक कहानी जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हनुमान जी की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी को कौन नहीं जानता। गोस्वामी तुलसीदास जी की राम भक्ति और उनकी कविताओं ने पूरे भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक अपनी छाप छोड़ी है और भारत के आध्यात्मिक पक्ष को मजबूत भी किया है। तो आखिर क्या है अकबर, तुलसीदास और हनुमान जी से जुड़ी वो कहानी, आइए जानते हैं। दोस्तों, तुलसीदास उत्तर भारत के विदेशी तुर्क मुगल बादशाह अकबर के शासन क्षेत्र में रहते थे। एक बार अकबर को ये पता चला कि तुलसीदास जी ने किसी मृत व्यक्ति को जिंदा कर दिया है। ये सुनकर अकबर को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने बीरबल से इस बारे में पूछ लिया। बीरबल ने बताया कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है और वो एक पहुंचे हुए कवि हैं। ये सुनकर अकबर ने तुलसीदास जी को अपने सामने हाजिर होने का फरमान भेजा। अकबर के सैनिकों ने तुलसीदास जी के पास जाकर कहा कि बादशाह ने तुम्हें हाजिर होने को कहा है। तुलसीदास जी ने कहा कि मेरे तो एक ही बादशाह हैं, प्रभु श्री राम। मैं तो भगवान श्री राम का भक्त हूँ। मुझे किसी बादशाह या लाल किले से क्या लेना देना। और तुलसीदास जी ने वहां जाने से साफ मना कर दिया। जब ये बात अकबर को पता चली तो उसने तुलसीदास जी को बंदी बनाकर उसके सामने हाजिर करने को कहा। इसके बाद तुलसीदास जी को जंजीरों में जकड़कर अकबर के सामने पेश किया गया। अकबर ने कहा कि मैं बादशाह हूं और तुम्हें नहीं मालूम कि एक बादशाह के सामने सिर झुकाकर खड़े रहते हैं। ये सुनकर तुलसीदास जी ने कहा कि मेरा सिर तो प्रभु श्री राम के सामने ही झुकता है, क्योंकि वे ही तीनों लोक के मालिक हैं। ये सुनते ही अकबर गुस्से से तिलमिला उठा। साथ ही उसने तुलसीदास जी को उनका सर कलम करने की धमकी दे डाली और कहा कि देखते हैं तुम्हारे प्रभु श्री राम तुम्हें कैसे बचाते हैं। इस पर तुलसीदास जी ने कहा कि मेरे प्रभु श्री राम को मुझे बचाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा काम है। ये काम तो प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी ही कर देंगे। ये सुनकर अकबर और भी क्रोधित होकर बोला, सिपाहियों, इस दुष्ट को कारागार में डाल दो। ये सुनकर जंजीर में जकड़े तुलसीदास जी को सैनिक जंजीरों से खींचने लगे। तभी तुलसीदास जी ने हनुमान जी के नाम का जाप करना शुरू कर दिया और निडर होकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। इस पर बीरबल ने कहा कि ये हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं। तुलसीदास जी हनुमान चालीसा पढ़ ही रहे थे कि तभी थोड़ी देर में ही वहां पर लाखों बंदरों ने एक साथ हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले को देखकर सारे सैनिक घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। अकबर को भी अपनी जान बचाने के लिए ऊपर गलियारे में भागना पड़ा। अकबर ने बीरबल से पूछा, ये क्या हो रहा है? ये अचानक इतने सारे बंदर कहां से आ गए? तब बीरबल ने कहा कि महाराज, ये वानर सेना है, तुलसीदास जी की रक्षा के लिए आई है। अब इन बंदरों का गुस्सा तब तक शांत नहीं होगा जब तक हम तुलसीदास जी से माफी नहीं मांग लेते। हमारा यहाँ से बचकर भागना मुश्किल है। हुजूर, आप करिश्मा देखना चाहते थे तो देखिए श्री राम भक्त हनुमान जी का करिश्मा। ये सुनकर अकबर घबरा गया और तुलसीदास जी से क्षमा मांगने लगा। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं क्षमा करने वाला कौन हूँ?
मैं तो अपने प्रभु का दास हूँ। बाद में अकबर ने तुलसीदास जी को ससम्मान उन्हें लाव लश्कर के साथ मथुरा भिजवा दिया। कहते हैं कि बाद में हनुमान जी ने तुलसीदास जी के सामने प्रकट होकर कहा कि तुमने मेरे प्रति जो स्तुति पढ़ी है वो अद्भुत है। आज के बाद जो भी ये चालीसा पढ़ेगा मैं उस राम भक्त की रक्षा के लिए तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा। इस चालीसा को हनुमान चालीसा के नाम से जाना जाएगा। ऐसा भी कहा जाता है कि अकबर ने तुलसीदास जी से उसकी प्रशंसा में कुछ ग्रंथ लिखने और चमत्कार दिखाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद अकबर ने उन्हें बंदी बना लिया था। तब तुलसीदास जी ने अकबर के कारागार में ही हनुमान चालीसा लिखी और उसका निरंतर पाठ किया। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा के कई बार पाठ के बाद अकबर के महल परिसर और शहर में अचानक बंदरों ने हमला कर दिया और जब अकबर को इस बात का पता चला तो तुलसीदास जी को रिहा करने का आदेश दे दिया। हनुमान जी की लीला अपरंपार है। वो ही इकलौते ऐसे देवता हैं जो कलयुग में भी सशरीर मौजूद हैं। राम जी के आशीर्वाद से हनुमान जी चारों युगों में अपने भक्तों की रक्षा करते रहेंगे। क्या आपने भी महसूस किया है हनुमान चालीसा का चमत्कार और उसकी शक्ति? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन अभी दबा लीजिए। कुछ ऐसी ही रोचक कथाओं के साथ हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय बजरंगबली।